लेकिन मौसम का भी यहाँ पर हाल अहवाल बताना जरूरी है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है उसमें एमईटी की तरफ से कल ही साफ कर दिया गया था 7 और 8 को भारी बर्फबारी और बारिशें होंगी और आज भी जमीनी और फिजाई ट्रांसपोर्ट मुतासर होने के आसार साफ दिख रहे हैं। सुबह सुबह की जो तस्वीरें आई उसमें भी बारिश और कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, इस तरह की सूरत हाल बन रही है। लेकिन बालाई इलाकों में लोगों को सख्त एहतियात बरतने की हिदायत दोबारा से जारी कर दी गई है और इधर श्रीनगर लेह शाहराह भी अगले अहकाम तक के लिए बंद है और लद्दाख सूबाई कमिश्नर की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी करके हाईवे को फिलहाल अगले अहकाम तक बंद रखने के लिए जरूर कहा गया है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसमें दूर दराज उन इलाकों के अंदर जहां पर तकरीबन पिछले 12 घंटों में ही कोशिश ये हुई थी एम्बुलेंस सर्विसेज पहुंच पाए, जहां पर तिब्बी सहूलियात का फुकदान था या सड़क राब्ते मुतासर हुए थे, तो उनको बहाली का काम जो है वो लगभग मुकम्मल हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। मगर आज बाद दोपहर महकमा मौसमियात के मुताबिक दोबारा बर्फबारी होगी। इस वक्त मौसम अबरालूद है और एक बार फिर उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो वादी से आज बाहर गाड़ी या प्लेन्स के जरिए परवाजों के जरिए आना चाह रहे थे। लेकिन फिलहाल मौसम खराब रहेगा और इसी तरह की सूरत हाल जो पिछले 48 घंटों में रही आज बाद दोपहर दोबारा से बनने वाली है। बिल्कुल, महकमा मौसमियात की बात करें तो पहले ही ये बात साफ की गई थी कि 6 तारीख को अगरचे मौसम में बेहतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद 9 तारीख तक दोबारा, और इस पेशनगोई में ये बात कही गई थी कि 12 बर्फबारी के इम्कानात हैं। बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। तो इस बीच जो इंतजामिया की जानिब से हम अपने नाजरीन तक, अपने व्यूअर्स तक ये बात पहुंचाए, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह फिलहाल बंद है। रास्ते पे कई जगह पस्सियां आने की वजह से इंतजामिया ने यह फैसला किया है फिलहाल रास्ता बंद है और उसके साथ साथ श्रीनगर लेह कौमी शाहराह भी फिलहाल बंद है और इस पर, इन दोनों रास्तों पर सफ़र करने से पहले मुतल्लिका जो महकमा जात हैं उनसे राब्ता करें और उसके बाद ही इन रास्तों पर सफ़र करने की कोशिश करें ताकि आपको आगे जाकर मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मौसमी सूरत हाल आसिफ ने बताई कि किस तरीके से पेशनगोई की गई है और पेशनगोई के मुताबिक 7 से लेकर 9 तक भारी बर्फबारी के इम्कानात हैं और उसके साथ साथ जो इंतजामिया की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि जब भी मौसम सूरत हाल ऐसी बनती है तो दूर दराज के इलाकों में, यानी शुमाली कश्मीर के कुपवारा के ऊपरी इलाके, बारामूला के ऊपरी इलाके, बांडीपुरा गुरेज के ऊपरी इलाके और इसके साथ साथ जनूबी कश्मीर के कुलगाम के ऊपरी इलाके, अनंतनाग के ऊपरी इलाके, जो भी ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर लोगों को यही मशवरा दिया जाता है कि वो आवाजाही में थोड़ा एहतियात बरतें ताकि कोई हादसा पेश ना आए। श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ सईद इरफान फाजिल भी जुड़ चुके हैं। इरफान, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है मौसम की और महकमा मौसमियात की पेशनगोई के हवाले से, और खासकर जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसके हवाले से क्या ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास है? बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब और आसिफ साहब। सबसे पहले सुबह बखैर आप सब लोगों को और मेरी तरफ से नाजरीन को भी सुबह बखैर। जहां तक हम मौसम के हवाले से और मौसम के साथ साथ मैं पहली बात जो करने जा रहा हूं वो एयरपोर्ट के हवाले से करने जा रहा हूं, क्योंकि वो काफी ज्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है मौसम को लेकर। अभी अभी मेरी बात जो है कुछ लोगों से जो खासतौर पे एयरलाइंस के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमने देखा कि लगातार जब मौसम खराब हो रहा था तो एयरलाइंस कैंसिल हो रही थी, मगर जबकि विजिबिलिटी उतनी ज्यादा पुअर नहीं है और सुबह सुबह गो एयर के 2 जहाज जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर पर पहुंच चुके हैं और लगातार अभी एयरलाइंस की आवाजाही जो है वो कंटिन्यूसली है और उसमें कोई खलल पैदा नहीं हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसेंजर्स आ जा रहे हैं और उनका भी मानना है, जो एविएशन के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनका मानना है कि जब तक विजिबिलिटी क्लियर रहेगी तब तक जहाज को आने जाने में कोई रुकावट नहीं होगी। तो जितने भी पैसेंजर्स हैं, खासतौर पर अगर मैं बात करूं, कुछ फ्लाइट्स ऐसी हैं जो थोड़ा सा डिले हो जाती है ड्यू टू सम रीजंस, जैसे कि दिल्ली से कोई फ्लाइट चली है या थोड़ा सा दिल्ली में कोई वहां पे कोई धुंध वगैरह रही या खासतौर पे मौसम रहा तो इसकी वजह से थोड़ा सा वो डिले चलती है। मगर अभी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स का आना जाना लगातार जारी है अमीन साहब। दूसरी बात आपने मौसम को लेकर की है। मौसम के साथ रात भर वादी कश्मीर में कड़ाके की सर्दी और जबरदस्त बारिशें हुई और तेज बारिशें हुई और लग रहा था कि शायद सुबह सुबह शहर श्रीनगर में बर्फबारी भी होगी जिस तरीके से प्रेडिक्शंस की गई थी। मगर मौसमी महकमियात के जो डायरेक्टर है उन्होंने अभी अभी एक नया नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज आफ्टरनून के बाद या शाम के बाद जो है मौसम जबरदस्त करवट लेगा, जिसमें बर्फबारी के इम्कानात काफी जताए जा रहे हैं। खासतौर पे मैदानी इलाकों में भी जताए जा रहे हैं, बाहरी इलाकों में तो होंगे, मगर अभी इस वक्त मौसम का मिजाज है कि बारिशें हल्की हल्की हो रही है
और बाकी इलाकों पे भी सुनने में आ रहा है कि वहां पर बारिशें काफी ज्यादा तेज है। मगर जितनी ठंड पहले रहा करती थी, -8 जो जब काफी ज्यादा कड़ाकी सर्दी रहती थी, वैसी सर्दी नहीं है इस वक्त। और पानी की किल्लत भी नहीं है। हाँ, बिजली की किल्लत जरूर पाई जा रही है। कई इलाकों से मौसूल इतला मिल रही है कि बिजली की किल्लत है और बिजली दूर दूर तक कई इलाकों में नहीं है, जिसमें खास तौर पर शहर खास की इलाके की मैं बात करूं या फिर सिविल लाइन्स को लेकर बात करूं। जी अमीन साहब। बिल्कुल इरफान, अगर हम बात करेंगे तो कल जिस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों से मार्केट के हवाले से लोगों की शिकायत मिल रही थी कि मार्केट चेकिंग स्क्वाड जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, गिरावट फरोशी और उरूज पर है, लेकिन कल दिन से ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है और रास्ता बंद होने के बाद सूरत हाल वादी के अंदर मजीद अबतर होती है। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? शहर श्रीनगर में किस तरीके की मार्केट खरीद फरोख्त हो रही है और चेकिंग स्क्वाड जो होता था शहर श्रीनगर के अंदर कहीं पे ये दिखाई दिया कल दिन में? अमीन साहब, बात अगर करें चेकिंग स्क्वाड को लेकर तो कल दिन भर भी यही शिकायतें मार्केट से मौसूल हो रही थी कि जी हाँ, काफी ज्यादा जो है इस वक्त सब्जियों के दाम चढ़े हुए हैं, खाने पीने की चीजों के दाम चढ़े हुए हैं। और अचानक से जो कि अगर मैं बात करूं फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के इनसे या जो लिस्ट जारी की जाती है, रेट लिस्ट जो जारी की जाती है, उस पर कोई अमल करता नहीं है। और जबकि कौमी शाहराह बंद हो जाती है तो मनमानियां खूब चलती है। खास तौर पर अगर देखा जाए शहर खास को लेकर, शहर खास के साथ साथ बटवालों का इलाका हो, महाराज बाजार का इलाका हो या दीगर जितने भी कनेक्टेड एरियाज है जहां पर सब्जी वगैरह जो है ये मिलती है, और लोग काफी ज्यादा परेशान है। जबकि ये बात सरकार तक भी पहुंची है, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो या चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ये बात सरकार तक भी पहुंची है कि आखिरकार वो चेकिंग स्क्वाड जो है, जिसके आप बड़े बड़े दावे बुलंद करते रहते हैं कि जमीनी स्तर पर वो काम कर रहा है, तो वो है कहाँ? अगर सीएपीडी महकमे को ये सारी चीजें पता है, अगर लोगों तक ये बात पहुंच रही है, वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, तो आखिरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अब देखने वाली बात जरूर होगी कि आज जिस तरीके से लगातार शिकायतें मौसूल हो रही है और कुछ लोगों तक ये बात अगर पहुंची है, तो देखते हैं कि आज वो मार्केट में जाके चेकिंग करते हैं और हमारी भी उन पर नजर रहेगी कि हो सकता है कि हम भी उनसे बातचीत करने के लिए मार्केट तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल तमाम जानकारी के लिए, श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। बात मौसम की हो रही थी और ज़रूरी सप्लाई जो मुतासिर हुई है और इसका असर बाजारों में भी देखा गया है, घर की रसोई पर इसका असर पड़ रहा है और मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स नदारद हैं, कल हमने आपको बताया था, लेकिन उसके बाद भी कोई हरकत कहीं पर नजर नहीं आई है।